Good morning to all of you. Welcome to my channel. This is 16th मार्च करंट अफेयर्स. तो स्टार्ट करने से पहले हेल्दी रहिए, पढ़ते रहिए, खूब खुश रहिए. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है. ये एक ब्लू लाइन, ये एक ऐसी टर्म है जो हमें न्यूज़ में देखने को मिल रही थी. सो बेसिकली ये एक बाउंड्री लाइन है जो बाउंड्री कर रही है बिटवीन दो कंट्रीज. ठीक है, तो वो कौन कौन सी है? नॉर्थ कोरिया, लेबनान एंड इज़राइल, इंडिया एंड चाइना, सूडान एंड लीबिया. तो करेक्ट आंसर है आपका, करेक्ट आंसर ब्लू लाइन टर्म, ब्लू लाइन बाउंड्री बिटवीन लेबनान एंड इज़राइल. देखो ये इस तरीके से है. ठीक है, तो ये बेसिकली एक ऐसी लाइन है जो टेम्प्ररी है. ठीक है, ये करेक्ट आंसर है. ये मैप को आप थोड़ा सा देखोगे तो ये आपका इधर लेबनान है. ठीक है, और ये आपका इज़राइल है. ये इस तरीके से है. तो ये अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा समझें तो ये एक डिमार्केशन लाइन है जो डिवाइड करता है लेबनान को इज़राइल से एंड द गोलन हाइट. ठीक है, ये यूनाइटेड नेशन ने पब्लिश किया था. ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने पब्लिश किया, लेकिन ये एक टेम्प्ररी है. दिस इज़ नॉट परमानेंट. ये 2000 में पब्लिश होता है फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर इज़राइल हैड फुली विड्रॉल फ्रॉम लेबनान और नॉट. देखो इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली तीन चीज़ें याद रखनी है. एक पहला कि ब्लू लाइन क्या है. ठीक है, किन दो कंट्री के बीच में ये डिमार्केशन लाइन है. दूसरा फैक्ट इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये जो है किसने किया, ये पता होना चाहिए. ये नॉर्मली यूनाइटेड नेशंस ही करता है. तीसरा इसमें फैक्ट है, क्या इज़राइल ने पर्पस क्या है, पर्पस जो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्पस है कि भाई इज़राइल ने इससे फुली विड्रॉल किया या नहीं किया. चौथा फैक्ट है, ये टेम्प्ररी है, ये एक बॉर्डर नहीं है बट अ लाइन ऑफ विड्रॉल है. ठीक है, तो ये आपको चार फैक्ट्स याद रखने हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? हु हैज़ अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस इरामस प्राइज. ठीक है, तो ये जो इरामस प्राइज़ है 2024 का दिया गया है, ये किसको दिया है? अमित घोष, झुम्पा लहरी, किरण देसाई, अनीता लहरी. तो करेक्ट आंसर क्या है? अमिताभ घोष. ये जो अमिताभ घोष है ये एक बंगाल के जाने माने आपके क्या हैं, ये राइटर हैं. ठीक है, इनको ये अवार्ड मिला है 2024 में. किसने दिया ये प्रेस्टिजियस इरामस अवार्ड? ये किसने दिया ये पता होना चाहिए. ये नीदरलैंड बेस्ड प्रीमियम इरासमियानम फाउंडेशन. कितना डिफिकल्ट नाम है ना, बोलना ही डिफिकल्ट है. एनीवेज ये इस नीदरलैंड बेस्ड ने फाउंडेशन ने दिया है ये प्राइज़. किस लिए दिया है? उनका कंट्रीब्यूशन. क्या कंट्रीब्यूशन, थीम क्या था? वो थीम ये था, क्लाइमेट में इन्होंने फोकस किया है, क्लाइमेट चेंज पे फोकस किया है. सो इमेजिनिंग द अनथिंकेबल थ्रू हिज राइटिंग ऑन द क्लाइमेट क्राइसिस एंड ह्यूमन इंटरेक्शन. तो इनका ये मानना है कि भाई जब वो लिख रहे हैं, जब उनका थॉट प्रोसेस है, हाउ इट इम्पैक्ट्स थ्रू दिस climate crisis. So we cannot ignore climate crisis or climate change which through which human interact daily. ठीक है, तो उनका ये था, कहना था. ये क्लाइमेट चेंज वाली बात आपको दिमाग में रखनी है. दूसरा फैक्ट्स अगर पूछ सकता है, हो सकता है वो आपसे ये पूछ ले कि उनकी फेमस बुक्स कौन कौन सी थी. ठीक है, तो नटमग कर्स, द हंग्री टाइड, द ग्रेट derangement, sea of poppies, river of smoke, flood of fire. So these are the important books of this अमिताभ घोष. ठीक है, अब साहित्य अकेडमी ट्रांसलेशन प्राइज. अब इसमें क्वेश्चन क्या है, 2023 का एक साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया है जो हर साल दिया जाता है. ठीक है, तो ये अवार्ड जो है इस बार भी दिया है 24 लैंग्वेज. ये सबसे अच्छी बात क्या है, ये इंग्लिश राइटर्स को भी मिलता है. ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए मिलता है. ये बेसिकली ट्रांसलेशन अवार्ड है जिसमें अवार्ड में लिखा ही है ट्रांसलेशन. ठीक है, तो ट्रांसलेशन जो भी राइटर किसी एक बुक को अपने अंदाज में, अपनी लोकल लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करते हैं, उसको एक अवार्ड दिया जाता है. ये 1954 से ही देखो तो ये तब से चला आ रहा है. इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द हाइएस्ट लिटरेरी अवार्ड इन इंडिया. द अवार्ड रिकॉग्नाइजेज आउटस्टैंडिंग वर्क्स इन 24 लैंग्वेजेस. ठीक है, जिसमें आपका इंग्लिश भी है. आपका जो ये प्रेजेंट करता है, ये बेस्ट ट्रांसलेट बुक्स इन ईच ऑफ दीज लैंग्वेजेस. ठीक है, सो विनर्स रिसीव
अ प्लेक एंड अ कैश, कैश प्राइज भी है, 1 लाख तक का कैश प्राइज भी है, 24 लैंग्वेजेस है, ठीक है। अब इसमें देखिए तमिल राइटर, ठीक है, तमिल राइटर को अवार्ड दिया गया है, वो उनका नाम है कन्हैया दक्ष मूर्ति। इनकी बुक है करुण कुंद्रम, हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर साहित्य अकेडमी प्राइज 2023, ठीक है। तो ये जो कन्हैया दक्ष मूर्ति है, इन्होंने मामंग दाइज इंग्लिश नॉवल इसको ट्रांसफ़र किया है, ट्रांसलेट किया है। ब्लैक हिल, ये नॉवल है ब्लैक हिल, जिसको तमिल में ट्रांसलेट किया है, ठीक है। कन्हैया दक्ष मूर्ति बहुत ही फेमस एक ट्रांसलेटर है, तो इनको मिला है। दूसरा बंगाली नंदा, ये बंगाली नंदा है, इन्हें अवार्ड मिला है। इन्होंने किसके लिए इनको अवार्ड मिला है? तेलुगु शॉर्ट स्टोरी नेलूरी केशवास्वामी, ठीक है। उड़िया लैंग्वेज, इनको उड़िया लैंग्वेज में अवार्ड मिला है, ठीक है जी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पैलेस्तीन? मोहम्मद मुस्तफ़ा, महमूद अब्बास, मोहम्मद शथिया, नन ऑफ दिस। सो द करेक्ट आंसर इज मोहम्मद मुस्तफ़ा, ठीक है। कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो सिर्फ आपको याद रखने हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट पैलेस्तीन प्रेसिडेंट महमूद अब्बास, अब देखो इसमें मैंने ऑप्शन डाला था, ये जो महमूद अब्बास है ये प्रेसिडेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड कंज्यूमर डे, कंज्यूमर राइट्स डे। तो ये जो कंज्यूमर राइट्स डे है ये कब मनाया जाता है? 15 मार्च, 10 मार्च, 14 मई, 15 जून। सो द करेक्ट आंसर इज 15 मार्च, ठीक है। 15 मार्च को कंज्यूमर राइट्स डे यानी कल ये मनाया गया था। रणजी ट्रॉफी 2024 में रणजी ट्रॉफी किस टीम ने जीता है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। तो ये आपका है मुंबई, ठीक है। मुंबई इज़ द करेक्ट आंसर। मैं बता दूं आपको रणजी ट्रॉफी का शुरू से जब इतिहास हम देखते हैं तो मुंबई इसका एक डोमिनेंट प्लेयर रहा है, ये कह सकते हैं डोमिनेंट स्टेट है। 48 करीब मुंबई को जा चुके हैं अवार्ड्स, ठीक है। जो रणजी ट्रॉफी है इसमें प्लेयर्स कितने हैं, टीम्स कितनी है 2021 के अकॉर्डिंग इसके अंदर टीम्स कितनी है वो आपको बताना है। 38, 35, 25, 39। सो द करेक्ट आंसर इज 38, ठीक है। चलिए ये रणजी ट्रॉफी के बारे में थोड़ा सा मैंने एक लिख दिया है, उसके बारे में थोड़ा सा आप इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। यहाँ पे चलिए 38 है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हमें पता है कि एक रिकमेंडेशन आई है, एक पैनल, हाई पैनल गठित हुआ था, गठित पहले से ही था, उसकी रिपोर्ट सबमिट हुई है प्रेसिडेंट को। जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे उन्होंने चेयर किया था, रामनाथ कोविंद जी ने। तो किस बारे में था ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है साइमल्टेनियस इलेक्शन ऑफ लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। दूसरा है आपका साइमल्टेनियस लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव। तीसरा है साइमल्टेनियस इलेक्शन ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसमें करेक्ट आंसर आपको दिख ही रहा है, लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव, इसका आपको याद रखना है, ठीक है। और ये भी कहा गया है कि 100 दिन जैसे इलेक्शन होंगे लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव्स के, उसी के अंदर 100 दिन के अंदर अंदर म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायती का भी आपको इलेक्शन कर देना है। ये इनकी रिकमेंडेशन थी, वो भी साथ साथ होंगे। हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान? शेरिंग, ये क्यों क्वेश्चन मैंने कवर किया, अभी नेक्स्ट वीक ही आपके जाने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर, हिंदू के उसमें था, भूटान जाने वाले हैं। शेरिंग टोब्गे जिग्मे सिंगई ड्रक तेंजिन कुंगा रिंचेन। सो द करेक्ट आंसर इज, करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है आपका शेरिंग तोब्गे, ठीक है। ये देखिए ये आपका आर्टिकल आया हुआ है, ये जाने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रोडामाइन बी। अभी जो कर्नाटका के हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने इसको बैन कर दिया है, परमानेंटली बैन है, ठीक है, पनिशमेंट भी मिलेगी। ये रोडामाइन बी आखिर होता क्या है, ठीक है, ये आपको देखना है। ऑप्शन ए इट इज़ अ टेक्सटाइल डी, नॉट ऑप्शन, स्टेटमेंट। ये टेक्सटाइल डाई है, ठीक है, ये 1 to 3 होगा बेसिकली। इट्स यूज इन फूड, फूड में ये यूज़ किया जाता है, जो इम्पैक्ट करता है, बैडली इम्पैक्ट करता है हेल्थ को। इट कैन इवन कॉज सेल डेथ, सेल जो होते हैं उसकी मृत्यु भी हो जाती है। क्या क्या सही है? 1 and 2, 2 and 3, 3 and 1, 2, 3, ठीक है। तो तीनों ही आपका सही है, ठीक है। सो विद दिस आई एम कंक्लूडिंग करंट अफेयर हेयर ओनली। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।